First of all, very good morning, all of you. I hope you all are well. My appeal to you all that don't go outside if it is not required. Follow all the SOPs as per the government and just fight against this deadly disease called COVID. Now, moving on. Yesterday, I have sent you the recording of the yesterday class. Actually, I just sent you in late night. I think you have to watch this and prepare the programs. Okay. I found that only one student, Yash Gupta, who was active and gave the response, or the rest of the students are not giving any response in my computer group. Okay, those students who want to pass in computer and who want to learn computers should program regularly. Okay, I am I'm available all the time. So all the students should send me the output. Ali Hamza, तुमने output क्यों नहीं भेजा बेटा कल? सर मेरी क्लास नहीं अटेंड हुई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम था। कुशाग्र, आपको भी देना है? सर मेरी भी नहीं हुई थी कल। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को आउटपुट भेजना है। मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, इस तरीके से काम चलेगा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं मेहनत करता हूँ, रात में बैठ करके आपके नोट बनाता हूँ, सब कुछ मेहनत करता हूँ, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी समझ में? और कंप्यूटर ही फ्यूचर है, ये तो पता ही होगा आपको। यस सर। तो बार बार ये बताने की जरूरत क्यों पड़ती मुझे? अक्षत, तुमने आउटपुट नहीं भेजा बेटा? अक्षत गौर, बेटा आपने आउटपुट नहीं भेजा? ये चलेगा नहीं। सौम्यदीप, आपने भी नहीं भेजा? आयुष शुक्ला, आपने भी नहीं भेजा बेटा? आप सबको आउटपुट भेजना है। ओके, जितना पढ़ाया जा रहा है सब कुछ। ओके, यस सर। बताने की जरूरत पड़ेगी बार बार? नो सर। चलिए ठीक है। कौन कह रहा? हाँ सर, ठीक है। चलिए आइए, अब बताता हूं मैं आपको आज की क्लास। चलिए मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। वेट 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 एक स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपसे। ये एक सेकेंड होल्ड करिएगा, आई विल जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। मैंने आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं, ये रही स्क्रीन। ओके, स्क्रीन दिख रही है आपको बच्चों? यस सर। यस सर, वही जो नोट्स आपने दिए थे। हाँ, नोट्स दिख रहे स्क्रीन? यस ये सर। है स्विच केस। क्या है? यस सर। स्विच केस क्या है? स्विच स्टेटमेंट। देखो, स्विच केस बेसिकली डिजाइन किया जाता है जब आपको नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन को और अच्छी तरीके से कंट्रोल करना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज आपको, अगर आप मान लीजिए होटल में जाते हैं, ठीक है, या अगर आप जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, तो क्या कहते हैं? 1 टू रिचार्ज, 2 टू नो योर स्टेटस, है ना? इस तरीके से कहती है ना, फोन में कहते हैं ना। यस सर। इस काम के लिए 1 दबाएं, उस काम के लिए 2 दबाएं, इस तरीके का काम होता है ना। उसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि 1 दबाओ तो ऐड हो जाए, 2 दबाओ तो मल्टीप्लाई हो जाए, 3 दबाओ तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, इस तरीके का अगर आपसे ऑपरेशन करने के लिए कहा जाए, तो आपके लिए कैसे क्या चाहिए होता है? स्विच केस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? स्विच स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो यही लिखा हुआ है, देखिए स्विच स्टेटमेंट में। दिख रहा है आप लोगों को? बताइए, दिख रहा है मेरे बच्चों? दिख रहा है। ठीक है, तो लिखा क्या हुआ है? मैं एक सेकंड रुक जाइए जरा। लिखा हुआ है, द स्विच statement in C is an alternate of if else ladder statement which allow us to execute multiple operators for different possible values of a single variable called switch variable। बेटा इसमें हम लोग एक वेरिएबल से बहुत सारे वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्विच वेरिएबल। क्या बोलते हैं? स्विच वेरिएबल। डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक वेरिएबल की हेल्प से। ठीक है, एक वेरिएबल की हेल्प से हम लोग डिफरेंट आउटपुट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ नहीं बात? इसको क्या बोलते हैं? स्विच वेरिएबल। क्या बोलते हैं? स्विच वेरिएबल। ठीक है, एक
ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले एक स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं, SWITCH, स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल केस में कीवर्ड है स्विच, याद रखिएगा, SWITCH, स्विच वेरिएबल बनाते हैं और जो भी कंडीशन होती है कंडीशन डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, जो कंडीशन हम डालना चाहते हैं वो कंडीशन डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी हम कंडीशन देना चाहें दे सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है सब कुछ। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए ये देखिए स्विच के अंदर मैंने डाली, इसमें देखिए अलग अलग केस है, केस 1, केस 2, वैल्यू 1 है ना, तो अलग अलग केस आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, पर आखिरी में जो केस बनाते हो तो डिफॉल्ट क्या बनाते हैं, डिफॉल्ट। याद रखिएगा हम लोग n नंबर ऑफ केस बना सकते हैं। ठीक है, वो भी किसके अंदर, स्विच स्टेटमेंट के अंदर। समझ नहीं बात, केस को लिखने के बाद ये क्या बोलते हैं, कोलन से इसको बंद भी करना होता है। ठीक है, इसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यूज अपने हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं। दिखाते हैं आपको कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक मैं प्रोग्राम बना के दिखाता हूं जिससे आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आई विल गोइंग टू मेक अ प्रोग्राम थ्रू दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल द सिनारियोस। ओके, गॉट इट? Yes, sir. Yes. इसमें होल्ड करिएगा। एक स्क्रीन दिखाई दे रही है ब्लैक कलर वाली, कोडिंग वाली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड। अब देखिए मैं स्विच केस का यूज करके 4 ऑपरेटर्स को दिखाना चाहता हूं, यानी अगर 1 दबाऊं तो प्लस हो जाए, 2 दबाओ तो माइनस हो जाए, 3 दबाओ तो मल्टीप्लीकेशन हो जाए, 4 दबाओ तो डिवीजन हो जाए। मगर अगर इसके अलावा कुछ और दबाता हूं तो रॉन्ग चॉइस का है। क्या लिख करके आए, रॉन्ग चॉइस। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक प्रोग्राम बनाता हूं। ठीक है, हैश, सबसे पहले दिख रही ना स्क्रीन बच्चों, Yes, sir. हैश इंक्लूड Yes, sir. stdio.h, stdio.h int main, इसके बाद ये हो गया, बताइए। इसके बाद रिटर्न 0 कर दो। इतना हो गया बच्चों, इतना तो कॉमन होता है ना? Yes, sir. हम 2 वेरिएबल लेते हैं, एक a लेते हैं, एक b लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं c, और जिसमें लिख लेते है ना, और एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं c जिसके वैल्यू रख लेते हैं 0। ठीक है, और एक और वेरिएबल लेते हैं चॉइस का, इंट ch माने चॉइस। ठीक है, सबसे पहले यूजर से 2 वैल्यू मांगते हैं, printf एंटर द फर्स्ट नंबर। मैं यूजर से फर्स्ट नंबर मांगता हूं, और यूजर से वैल्यू मांगने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं बच्चों, जल्दी बताइए। scanf, Scanf. वेरी गुड, स्कैनएफ। यहां पे इसको ऐसे बंद कर दिया, यहां लगाया %d, ठीक है, कॉमा लगा करके $a। पहला नंबर मैंने मांग लिया। अब चूंकि हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं इसलिए मैंने कॉपी किया इसको, यहां पे स्पेस दिया, पेस्ट कर दिया। जहां फर्स्ट नंबर लिखा वहां लिख दो सेकंड नंबर, और जहां पे ए लिखा उसके क्या लिख दो, बी। यहां तक समझ में आया, ये बताइए। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. मैंने 2 नंबर मांग लिए, ए मांग लिया, एक बी मांग लिया, है ना। एंटर द फर्स्ट नंबर, स्कैन करा लिया फर्स्ट नंबर, और बी मांग लिया। ठीक है, इसके अलावा मुझे क्या करना है, एक चॉइस बनानी। क्या बनानी है, चॉइस। अब एक काम करो, प्रिंट एफ में कर दो, प्रिंट एफ
इसमें मैसेज दो 1 फॉर एडिशन, तो बैकस्लैश एन डालो, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, और इसके अलावा थर्ड फॉर बैकस्लैश एन करके डालना ताकि नई लाइन में आए, है ना। थर्ड फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और फोर्थ फॉर डिवीजन, ठीक है, ओके, समझ आई बात, इतना हो गया। अब Yes, इतना sir. तो देखिए बहुत एक मैसेज हो गया, ये तो मैं अगर 1 दबाएं, अगर अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो ऐड हो जाएंगे, 2 नंबर ऐड हो जाएंगे, 2 दबाएंगे तो 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 दबाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 दबाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सर डिवीजन में आपने 4 नहीं लिखा। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, बता दिया आपने, है ना, 4 दबाने पे। इसके अलावा अगर कुछ भी दबाएंगे तो रॉन्ग चॉइस होगी। तो इस तरीके का जब इस तरीके का मेन्यू वाला सिलेक्शन करना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्विच केस, क्या यूज करते हैं, स्विच केस, ठीक है ना। अब स्कैन करा लो चॉइस, सीएच वाला जो वेरिएबल बनाया है %d, और यहां कर लो ch, क्या कर लो, ch, हो गया। चॉइस सेलेक्ट करा ली, बताइए इतना समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब चॉइस सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है तुम्हें, अब करना ही है तुम्हें, अब तुम्हें स्विच नाम का वेरिएबल बनाना है, SWITCH, स्विच, और CS वाला वेरिएबल बना लो, चॉइस वाला, ठीक है। चाहे तो ऐसे लिख लो और चाहे तो ऐसे कर लो, स्विच, ठीक है। स्विच के बाद CS वाला वेरिएबल बना लिया मैंने, इतना समझ में आ गया। ये चॉइस मैंने डाल दी। अब इसके बाद मेरे पास कितने केस हैं, 4 केसेस हैं, केस 1, वन दबाने पे क्या आना चाहिए, एडिशन, है ना। तो AC इक्वल्स टू A प्लस B, है ना, C इक्वल्स टू A प्लस B, केस 1 ये है, यही होगा ना बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. और यहां पे प्रिंट करा दो, प्रिंट \n रिजल्ट इज इक्वल्स टू बैकस्लैश, यहां प्रिंट करा दो %d, और वेरिएबल क्या प्रिंट कराओगे, सी प्रिंट करा दो, क्योंकि सी में स्टोर कराया तुमने A प्लस बी को, है ना। ये तुम्हारा केस 1 है, याद रखना, जो भी केस 1 अगर तुम लिखोगे इसके बाद इसको ब्रेक करना होगा, क्या करना होगा, ब्रेक, ताकि वहीं से एग्जीक्यूशन रुक जाए, वरना वो सारे केस रन कर देता है। अगर ब्रेक नहीं लगाया तो केस 1 के बाद जितने भी केस हो सारे रन कर देगा। तो केस 1 मेरा हो गया। इसी तरीके से मेरे पास 2-3 केसेस और होंगे। केस 1 है, यहाँ पे केस 1 मैंने कॉपी कर दी, केस 2 में इसको चेंज कर दो। केस 2 के पे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन था, तो यहाँ पे केस 2 डाल दो, और ए माइनस A प्लस बी की जगह A माइनस बी, बाकी सब सेम रहेगा। सिमिलरली यहां पे कर दो, केस 3 कर दो इसको, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पे क्या था, मल्टीप्लाई, और इसके अलावा चौथा केस क्या है, केस 4 कर दो, और यहां क्या कर दोगे, A डिवाइडेड बाय B, रिजल्ट ये हो जाएगा। और इसके बाद डिफॉल्ट आएगा, क्या आएगा, एक ऐसा केस अगर मान लीजिए कोई गलती से इन चारों के अलावा कोई और दबा दे, इसके लिए कौन सा केस चलाते हैं, डिफॉल्ट केस। कौन चलाते हैं, डिफॉल्ट।
डिफॉल्ट में डाल दो। अगर इन चारों के अलावा कोई और बटन दबा दो तो क्या आ जाए, रॉन्ग चॉइस। क्या आएगा, लिख दो रॉन्ग चॉइस। You hit the wrong ठीक है, you hit the wrong choice। ठीक है बच्चों, ये पूरा प्रोग्राम का फ्लो है। फिर देख लो क्या है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, ए और बी नाम के, जो दो वैल्यूज लिए हैं उसमें सी नाम के वेरिएबल पे स्टोर कराना है, और सी एच नाम का मैंने चॉइस नाम का एक स्विच केस वेरिएबल ले लिया है। तो मैंने पहला नंबर एंटर कराया, फिर दूसरा नंबर एंटर कराया, ए और बी। इसके अलावा मैंने ऑप्शन दे दी, ए पे ऐड होगा, 2 पे सब्ट्रैक्ट होगा, 3 पे मल्टीप्लाई होगा, 4 पे डिवीजन होगा। इसके अलावा मैंने स्कैन करा लिया चॉइस वेरिएबल। ठीक है, स्विच केस, स्विच वाला स्टेटमेंट डाला, स्विच के अंदर देखो ये सारे 4 केस बनाए, 1 2, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। ठीक है, और इसमें डिफॉल्ट केस बना दिया। अगर मान लो अगर मैंने इन चारों के अलावा कोई और बटन दबाई तो मेरा आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम को रन कराने जा रहा हूं। इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Easy है? यस सर। तो एक एरर आ रही है। अच्छा, एक एरर आ रही है बच्चों, देखो एक एरर, देखो यहाँ पे एरर दिख रही होगी आपको। मैंने यहाँ पे % डी नहीं लगाया चॉइस में, ये देखो। इसको पहले यहाँ से कर दो यस जल्दी से। सर। ठीक है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम गलत था इसलिए फिर से इसको बड़ा सही कर देते हैं। ठीक है, सही करने के लिए इशू था मेरा, %d में एम्परसेंड का साइन नहीं लगाया। स्कैन एफ के साथ एम्परसेंड साइन लगता है ना, ये साइन चॉइस। अब सही चलेगा। ठीक है, अब रन करता हूँ प्रोग्राम, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए एरर फ्री कोड आया। कैसा कोड आया? एरर फ्री। आपसे कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। सपोज मैंने फर्स्ट नंबर डाल दिया कितना, 20। कितना डाल दिया? 20। सेकंड नंबर डाल दिया 5। क्या डाल दिया? 5, और एंटर करता हूँ। 5। क्या करना चाहते हो? 1 दबाने पे ऐड हो जाएगा, 2 दबाने पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 दबाने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दबाने पे डिवीजन हो जाएगा। क्या करना चाहते हो बताओ? 4 डिवीजन। 4 दबाते हैं, 20 डिवाइड बाय 5, आंसर रिजल्ट कितना आएगा? 4। सही है आंसर? यस सर। ठीक है, फिर से रन करते हैं। मैंने मान लो फर्स्ट नंबर डाला 50, सेकेंड नंबर डाला 5। क्या करना चाहते हो बच्चों? Subtraction. सब्ट्रैक्ट। क्या दबाओगे? 2. 2। जैसे 2 दबाओगे 50 माइनस 5, क्या आंसर आएगा? 45। सही है? Yes, sir. इसके अलावा अगर मान लो मैंने गलती से कोई और बटन दबा दिया, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने सपोज नंबर डाल दिए 50 और यहाँ डाल दिया 4, और मैंने कोई और बटन दबा दी, मैंने 1 2 3 4 के, मैंने सपोज 9 दबा दिया। क्या दबा दिया? 9, या अल्फाबेट ए दबा दिया, मैंने 9 दबा दिया सपोज। ठीक है, देखो क्या लिख के आया, यू हिट रॉन्ग चॉइस। सही है? सर Yes, माइनस yes. वाली वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करेंगे। देखो हम बताते हैं। अगर मान लो तुम्हें ऐसा करना है, तुमने मान लो फर्स्ट नंबर ले लिया -6, सेकेंड नंबर ले लिया -5, -6 और -5 को ऐड करना चाहते हो। यस सर। आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से? -11 -11. आ गया? -11. आ गया आंसर? बताओ, यस सर। इजी डिफिकल्ट? Yes, sir. बताओ Easy. इजी डिफिकल्ट, जल्दी बोलो। Easy है। हाँ, अब ये बताओ कितने बोले, कितने बच्चे कल मुझे ये आज ये प्रोग्राम बना के भेजेंगे? जल्दी बताइए, जल्दी अपना हैंड रेस करिए।
जो मुझे भेजेंगे वो लोग अपना हैंड रेज करिए, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ अभी। और सर बेटा हमने ये कंप्यूटर जो है समझने का विषय है, समझने की चीज है, ठीक है। ये ना आपको आउटपुट कहीं बुक में मिलेंगे ना कहीं मिलेंगे। समझ में आ रही कंप्यूटर? Yes, sir. प्रोग्रामिंग मजेदार लग रही नहीं लग रही है बच्चों? कोई प्रॉब्लम हो रही? Yes, sir. सब कुछ मैं करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल। ये चीज अच्छी है ना? और YouTube पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सिद्धार्थ टेक गुरु के नाम से चैनल है, ठीक है। ओके Yes, sir. सब बच्चे प्रोग्राम भेजेंगे, मैं इसकी स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ आपको। नेस्टेड इफ वाले प्रोग्राम और ये दोनों प्रोग्राम आपको बना के भेजना मुझको, ठीक है। और ये सारे प्रोग्राम आपको कंप्यूटर की फेयर नोटबुक में भी लिखने हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और याद रखना सब चीजें सीखनी है आपको, रटनी नहीं है, ठीक है। यस सर। क्या Yes, यस सर यस सर यस सर बोलते हो, करते कुछ नहीं हुआ है। हमको डफर समझते हो क्यों? बेटा आईआईटी के अलावा सिर्फ मैं ही एक ऐसा टीचर हूं जो आपको 24/7 अवेलेबल रहता हूं, जो चाहता आप लोग सीखें कुछ, मगर फिर भी आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते तो दुख होता है। एटलीस्ट कंप्यूटर लिए थोड़ा स्मार्ट बनिए, ठीक है। गॉट इट? गॉट इट? बताइए मेरे बच्चों, समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? आप लोगों को मैंने कल की रिकॉर्डिंग भेज दी, आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, मैं जल्दी भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। दूसरी बात क्या करनी है आपको, कल जो मैंने नेस्टेड इफ वाला प्रोग्राम बनाया था, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, चेक कर लीजिएगा आप। और मैंने वो भी स्क्रीनशॉट भी भेज दिया था। और ये स्विच केस वाला, ये दोनों प्रोग्राम आपको कंप्यूटर की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। यू हैव टू राइट दीज 2 प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर फेयर नोटबुक, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट you have to do all this program in the app as well, okay? समझ नहीं बात बच्चों? समझ नहीं बात? बताइए। यस Yes, sir. चलो ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ, आपको आज की क्लास की वो भेज दूंगा, क्या रिकॉर्डिंग, ओके। समझ में आ रही कंप्यूटर बच्चों? ये बताइए पहले Yes, sir. Yes, sir. कि खाली मैं फालतू मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, खाली आऊं क्लास लूं लेक्चर लूं काम खत्म करूं। हम क्यों उतनी फालतू मेहनत करें, रात भर बैठ के नोट बनाए आपके लिए बच्चों, ठीक है। कोई डाउट अभी तक? अल्फैज, यश, कोई डाउट? शिखर बेटा कोई डाउट? No, sir. चलो sir. तो मैं आज का डन करूं। आज मुझे आप आउटपुट भेजेंगे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes. चलो मैं वेट करता हूँ। रौनक गुप्ता खुद रिस्पॉन्स करिए, ठीक है। चलिए युवराज आउटपुट भेजिए, ओके। दोनों प्रोग्राम्स का कंप्यूटर फेयर नोटबुक में राइट डाउन करिए। चलिए क्लास, थैंक यू वेरी मच। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।